हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बच्चों, ये मेंडलीव्स कौन थे? मेंडलीव एक्चुअली एक रशियन साइंटिस्ट थे। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ he was professor of chemistry at the University of Pittsburgh in Moscow। तो क्या मतलब हुआ? अब मेंडलीव ने बच्चों उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, लगभग 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे, उन्होंने क्या करा, केयरफुली इन जो है एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन किया और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एग्जामिन किया। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने रिलेट किया किसके साथ? इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के साथ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो उन्होंने जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ली, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उन्होंने फोकस किया इनके कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल के बनाते हैं, मतलब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों लिया? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना इनका, वो क्या बना? जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स थे, दैट बिकम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बच्चों, मेंडलीव ने क्या किया, उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स जो है ना एक एक करके एक कार्ड्स पर लिखे। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट इन्होंने लिख दिया, मान लो लीडियम लिखा, और साथ में उसका क्या लिखा? एटॉमिक मास लिखा, और उसके हाइड्राइड्स की और साथ में ऑक्साइड्स की फॉर्मूले को लिखा। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट को वो अरेंज करते गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एक करके पिन कप करते गए एक वॉल पर। अब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको उन्होंने एक कॉलम में अरेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो कार्ड्स एक कॉलम में लिखे। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो कार्ड एक कॉलम में इस तरह से अरेंज कर दिए। अब फाइनली जब 63 एलिमेंट्स उन्होंने रख दिए वॉल पे, तो क्या ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गए थे, और जो सीक्वेंस था उनका वो अरेंज हुए थे अपने आप ही इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने जब इन सारे एलिमेंट्स को एग्जामिन किया, उनकी जो है रीअकरेंस को देखा, सेम प्रॉपर्टीज की रीअकरेंस को, तो इसके बेस पे, इस पूरी जो है स्टडी के बेस पर उन्होंने प्रपोज किया पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, क्या लॉ दिया उन्होंने दिया ये लॉ 1869 में। और ये लॉ क्या कहता था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो इसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोला गया। ठीक है, आप सिंपल कैसे याद रख सकते हो? Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic
मास। ठीक है, तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और इस लॉ के बेस पर उन्होंने जो टेबल प्रपोज किया, ठीक है, टेबल दिया, उसको बोलते हैं हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनकी टेबुलर अरेंजमेंट थी, ठीक है ना। तो इस अरेंजमेंट में उन्होंने क्या करा, जो उनके पास हॉरिजेंटल लाइंस आई ना, हॉरिजेंटल, उनको नाम दिया गया सीरीज, ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स आए उनको नाम दिया गया ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स, और सीरीज क्या थी, हॉरिजेंटल रोज। इस तरह से जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 सीरीज हैं और 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ मैं। अब अगर हम ड्रॉ करके देखें कुछ एलिमेंट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, तो किस तरह से आएंगे बच्चों। एक्चुअली मेंडलीव्स ने केमिकल प्रॉपर्टीज पर स्ट्रेस किया था ज़्यादा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कौन सी, उनके हाइड्राइड्स के और ऑक्साइड्स की। तो जो इनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला था, पहले मैं वो लिख देती हूँ। तो सबसे पहले R2O, फिर RO, फिर R2O3। R जो है वो क्या है, R इज हेयर एलिमेंट, एनी एलिमेंट, जो 63 नोन एलिमेंट थे उनमें से एनी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड हेयर बाय R। और ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है, और उन ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। फिर आएगा हमारे पास RO2, फिर R2O5, RO3, R2O7 एंड RO4, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह से 8 क्या थे, ग्रुप्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, और साथ में 7 क्या थी, सीरीज थी। अब वो सीरीज जो है क्या रही होंगी, पहले तो आपने ये ध्यान देना है कि ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। जैसे ग्रुप 1 ए और बी में, इसी तरह से ग्रुप 2 ए और बी में डिवाइड था, ठीक है। ग्रुप 3 बी ए और बी में सारे ग्रुप्स सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइडेड थे, एक्सेप्ट ग्रुप 8। अब ये जो ग्रुप 8 है, इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स एक साथ रखे, मतलब ट्रिपलेट की फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट सीरीज आई थी उसमें हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा गया, अब ये जो फर्स्ट सीरीज आई थी उसमें हाइड्रोजन। सेकेंड सीरीज में हमारे पास थे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे बच्चों ए सब ग्रुप में आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड सीरीज में हमारे पास आएगा थर्ड, यहाँ पे 4th, 5th, 6th और 7th लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर थर्ड सीरीज में आएगा सोडियम, ठीक है, फिर यहाँ पर पोटेशियम, फिर यहाँ पे रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप बी में यहाँ पर पोटेशियम के साथ कॉपर, सिल्वर, सब ग्रुप बी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों बेरिलियम के नीचे आएगा यहाँ पर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और इसमें सब ग्रुप बी में आएंगे हमारे पास जिंक, कैडमियम, मर्करी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग,
बोरोन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर जगह खाली छोड़ दी थी मेंडेलीव ने। इसी तरह से कार्बन के नीचे सिलिकॉन और सिलिकॉन के नीचे यहाँ पर जगह छोड़ दी थी मेंडेलीव ने। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन ये एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ फोर्थ सीरीज में बच्चों यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में आएंगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फिफ्थ में आएंगे रुथमियम, रोहोडियम, पैलेडियम। अब ये जो जगह खाली छूटी थी यहाँ पर, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे उस समय नोन नहीं थे, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया था, मेंडेलीव ने यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी थी और प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर नया एलिमेंट आएगा और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है ना। ये जो एलिमेंट यहाँ पर नहीं था, उन्होंने इसको नाम दिया क्या, एक्का एल्यूमिनियम। इसी तरह से यहाँ वाला एलिमेंट भी उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन मेंडेलीव ने अगेन उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था और नाम दिया था इसको एक्का सिलिकॉन। तो इस तरह से मेंडेलीव ने जो है नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये कुछ आउटलाइन थी बच्चों मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की, है ना। यहाँ पर जो है सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स आएंगे। फिलहाल जो है इतना ही आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेंडेलीव ने किस तरह से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ग्रुप्स एंड सीरीज और साथ में किस तरह से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आई। इस तरह से बच्चों फर्स्ट टाइम जो है एलिमेंट्स की टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट आई थी। मेंडेलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है बहुत फेमस हुआ। साइंटिस्ट को डिफरेंट एलिमेंट्स को याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत इजी हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आप बताओगे बच्चों, देयर इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक टेबुलर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एलिमेंट्स आए थे और उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना इजी हो गया था। ठीक है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट टाइम देयर इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट बिकम्स इजी टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। ठीक है, सेकेंड आप बताओगे प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब मेंडेलीव ने क्या कर दिया था, नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने थे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था और बाद में आपको पता है जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट करी थी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो आता है ना एक्का एल्यूमिनियम, ये जो एक्का एल्यूमिनियम था ये डिस्कवर हुआ बाद में एंड नेम्ड एज गैलियम। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि लो होगा और सच में जब ये डिस्कवर हुआ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन था, है ना। इसी तरह से मेंडेलीव ने और भी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया, जैसे ये जो ऑक्साइड्स बनाएगा उसका फॉर्मूला होगा, ये तो यही फॉर्मूला था, है ना। ये जो हैलाइड्स बनाएगा उसका फॉर्मूला होगा, ये तो यही फॉर्मूला यही जो कंपाउंड है गैलियम ट्राइक्लोराइड गैलियम बनाता था, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टीज थी जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट करी थी वो सेम थी जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मेंडेलीव ने नए एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर आएगा करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अब बच्चों आपको एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पर मेंडेलीव ने स्ट्रेस किया प्रॉपर्टीज पर रादर देन एटॉमिक मास,
कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी उनको एक साथ रखा जाए, और इस कोशिश में कई एलिमेंट्स जिनके जो एटॉमिक मास कम थे वो बाद में आए, और जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे वो पहले लिखे गए, है ना। तो मेंडलीव ने उस समय कहा कि हो सकता है इनके एटॉमिक मास मेजर करने में कोई ना कोई क्या हो, प्रॉब्लम हो, या इनके जो है एटॉमिक मास करेक्टली मेजर नहीं किए गए हैं। इसलिए उन्होंने स्ट्रेस किया केमिकल प्रॉपर्टीज पर एलिमेंट्स की, और इस दौरान कई एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास था वो करेक्ट नहीं था, तो मेंडलीव ने उनको करेक्ट भी किया। जैसे एक एलिमेंट आता है हमारे पास बेरिलियम, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास था वो लिया गया 13.5, ठीक है, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट वेट था वो लिया गया 4.5 और वैलेंसी ली गई इसकी 3। तो इस तरह से इस एलिमेंट का एटॉमिक मास तो 13.5 आ गया। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक मास है वो सिमिलर है किसके, कार्बन के। कार्बन का 14 होता है ना एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या कहा कि इसकी बेरिलियम की प्रॉपर्टीज को कार्बन के जैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बेरिलियम की प्रॉपर्टीज तो कार्बन से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बेरिलियम है ना उसकी ये जो वैलेंसी है वो गलत ली गई है। एक्चुअली इसकी वैलेंसी कितनी लेनी थी, 2। इसकी जो करेक्ट वैलेंसी है वो 2 आएगी, और इस तरह से जो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा दैट इज 9। तो ये एटॉमिक मास इन्होंने करेक्ट किया, और एटॉमिक मास करेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट आई, जो कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जैसी थी, मतलब उनके उन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को ये रिजेंबल किया प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इस तरह से कई एलिमेंट्स के मासेस जो है वो करेक्ट भी हुए। तो ये तो थी मेरिट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। फिर आ जाओ आप डीमेरिट्स। अब बच्चों मेरिट्स के साथ क्या आती हैं, डीमेरिट्स भी आती हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स एक सिक्के के ही दो पहलू कह सकते हो आप, जहाँ पे मेरिट्स होंगी वहां पे डीमेरिट्स भी तो होंगी, है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी कुछ डीमेरिट्स थी। जैसे कौन कौन सी डीमेरिट्स थी, तो सबसे पहले आप बताओगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एलिमेंट्स ऑफ, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तो इसका सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। अब क्योंकि हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक मासेस पे, तो हाइड्रोजन को एटॉमिक मास 1, 2 और 3 तीन जगह आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन की तो एक ही पोजीशन है। तो क्या पोजीशन एक्चुअल में होनी चाहिए आइसोटोप्स की, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है फिक्स नहीं कर पाया, ठीक है। सेकंड हम बताएंगे, सेकंड डीमेरिट थी ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। अब मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स जो है ना उनकी ग्रुपिंग्स इस तरह से कर दी, उन्होंने तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको ग्रुप किया था, लेकिन उनकी काफी हद तक प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करती थी। कैसे, जैसे मान लो हम ना ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं बच्चों, एक सब ग्रुप, जैसे हमारे पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये आया था, और इस साइड था हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये वाले एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। इवन ये नोबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड जो है नोबल मेटल है। साथ में ये जो है इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। ये लाइट एलिमेंट्स हैं, कम इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हैवी एलिमेंट्स हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हो आप, डिफरेंट है ना। क्या बताया मैंने कि ये रिएक्टिव है, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव है। और क्या बताओगे आप, और प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि ये वाले क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। साथ में ये जो है आप बताओगे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जबकि ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं, हार्ड हैं।
या आप कह सकते हो कि इनकी डेंसिटी लो होती है और इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो देख रहे हो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितने इनके डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिर भी मेंडलीव ने ये किस में रखे थे, फर्स्ट ग्रुप में रखे हुए थे ये एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई थी किसकी, डिसिमिलर एलिमेंट्स की। ठीक है, थर्ड आप बताओगे बच्चों, एनोमलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ना कुछ पेयरिंग एलिमेंट्स की मेंडलीव ने क्या बताया था, मैंने आपको मेंडलीव ने स्ट्रेस किया था प्रॉपर्टीज पर, और उन्होंने एटॉमिक जो मास है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी थी। और इस वजह से क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो था ज़्यादा था, लेकिन वो पहले लिखे गए पीरियोडिक टेबल में, और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में लिखे गए। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है टेल्यूरियम एंड आयोडीन। अब बच्चों अगर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करेंगे ना, तो टेल्यूरियम पहले आया है उसमें और आयोडीन बाद में। हालांकि इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, इसका एटॉमिक मास लो है, ठीक है। और जो ये टेल्यूरियम है जो पहले लिखा गया उसका एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमिक मास तो इनका मतलब डिफरेंस तो है ही ना। सिमिलरली एक और एनोमलस पेयरिंग हम देखते हैं, हमारे पास आता है आर्गन एंड पोटेशियम। अब जो आर्गन है ना बच्चों, नोबल गैस है, अब इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है और पोटेशियम का। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आर्गन जो है वो पहले आता है फॉलोड बाय पोटेशियम बाद में आता है, ठीक है। तो ये भी एनोमलस पेयरिंग थी। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक आता है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे मैंने आइसोटोप में भी आपको हाइड्रोजन का बताया था कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास 3 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है ना, ये हैं आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वैसे तो पोजीशन 1 पे रखा गया इसको, लेकिन एक्चुअल में ये तो ग्रुप 2 में भी आना चाहिए, ग्रुप 3 में भी आना चाहिए है। तो एक्चुअल पोजीशन हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं कहा गया, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर आता है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। अब जो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हैं इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ये भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। हाँ बच्चों, लेकिन एक बात है, यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताए ग्रुप कितने थे, 1 2 ग्रुप 8 है ना। यहाँ पर क्या किया गया, एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया जो कि था हमारा 0 ग्रुप, ठीक है। 0 ग्रुप में जनरली नोबल गैसेस आई, ये बाद में डिस्कवर हुई, इसलिए 0 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।